तो यहाँ हम बात करते हैं चूरू, और चूरू का नाम आते ही एक नाम आता है सालासर बालाजी। सालासर बालाजी। और सालासर बालाजी की जब बात आते हैं तो पूरे विश्व में इनकी पहचान की आवश्यकता नहीं है। तो यहां एक नाम आता है मोहनदास जी। जिनका गांव है आशोटा। और साहब जब खेत में काम कर रहे थे तो खुदाई में इन्हें एक मूर्ति मिली, और वो मूर्ति जो है उसे स्थापित कर दिया मंदिर में। और ये जो सालासर में हनुमान जी का मंदिर है, इस मंदिर के प्रारंभ में जो शिल्पी थे उनका नाम है नूरा और दाऊद। अब यहां सबसे बड़ी चीज जो है कि पवन पुत्र हनुमान की किस रूप में पूजा होती है। जैसे कोरोना है ना अभी, तो दाढ़ी और मूछ दोनों बालाजी के साथ है। दाढ़ी और मूछ में हनुमान जी की मूर्ति है, कहां? सालासर में। और इनके मुख की पूजा होती है साहब। इनके मुख की पूजा होती है। और मोहनदास जी की समाधि भी इसी मंदिर में है। और कहते हैं कि दर्शन तब तक पूर्ण नहीं होते जब तक कि आप मोहनदास जी की समाधि पर अपना मत्था नहीं टेक लेते हो। तो आसोटा गांव के और मोहनदास जी सालासर पुजारी परिवार के बहुत दूर के या लंबी पीढ़ियों में रिश्ते में भी थे। तो सालासर बालाजी मंदिर चूरू जिले में पड़ता है, और वहाँ पर बालाजी के शीश की पूजा होती है, जहाँ पे दाढ़ी मूछ वाले बालाजी को दिखाया गया है। और इस मंदिर के निर्माण में नूरा और दाऊद इसके प्रथम शिल्पी थे। और मोहनदास जी ने यहाँ पर समाधि ली थी 1803 में, और वो भी कैसी थी? जीवित समाधि। जीवित समाधि इन्होंने ली थी। और उसके बाद में इस मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया, धीरे धीरे करते हुए आज बहुत ही विशाल मंदिर के रूप में इसकी विश्व भर में ख्याति फैली हुई है। उसके बाद में हम चलते हैं सुजानगढ़। और सुजानगढ़ में मंदिर है जिसका नाम है तिरुपति। तिरुपति मंदिर सुजानगढ़। तिरुपति मंदिर सुजानगढ़। सुजानगढ़ कहाँ है? चूरू में। यह मंदिर आंध्र प्रदेश तिरुपति बालाजी की प्रतिकृति है भाई। मतलब तिरुपति बालाजी को सुजानगढ़ में लाने की पूरी कोशिश की गई है। और इस मंदिर का निर्माण वेंकटेश भगवान वेंकटेश बालाजी का रूप है फाउंडेशन ट्रस्ट। वेंकटेश फाउंडेशन ट्रस्ट, जिसके अध्यक्ष जिनका नाम है सोहनलाल जी जानोदिया।
जाजोदिया भी हो सकते हैं, लेकिन देखने में पढ़ने में जानोदिया ही आया। अब इन्होंने जब इसका निर्माण करवाया तो इस निर्माण के दौरान इसके क्या कहते हैं, इसको वास्तुविद, जो ख्यातनामी व्यक्ति हैं, जिनका नाम है डॉक्टर एम नागराज और डॉक्टर वेंकटेश डॉक्टर एम नागराजन और डॉक्टर वेंकटेश या वेंकटाचार्य, इन दोनों की देखरेख में इस पूरे के पूरे मंदिर का निर्माण हुआ है और वो आम जनता के लिए दर्शनार्थ उपलब्ध है। और इस मंदिर की सबसे खास बात, ये द्रविड़ तथा नागर शैली, अर्थात उत्तर और दक्षिण भारत का समन्वय है। स्थापत्य की दृष्टि से इन दोनों क्षेत्रों की कलाओं का आपस में सम्मिलन किया है। तो तिरुपति मंदिर सुजानगढ़ आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी की तर्ज पे बनाया गया है, वेंकटेश फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा बनाया, जिसके अध्यक्ष सोनलाल जी जानोदिया। और इस मंदिर को बनाने के लिए वास्तुविद जो है ख्यातनामी डॉक्टर एम नागराज तथा डॉक्टर वेंकटाचार्य, इन दोनों के द्वारा बनाया गया, जिसमें जो कला और स्थापत्य का अद्भुत उत्कृष्ट समन्वय किया वो उत्तर भारत की द्रविड़ और नागर शैली दोनों का। शीर्ष बेड़ी पर भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका मेला भरता है। लोक देवता, लोक मान्यता, तो यहां शीर्ष धड़ इनका जो गिरा था गोगा मेड़ी, जिसको धुरमेड़ी बोलते हैं नौर में। तो इस प्रकार ददरेवा में गोगा जी महाराज की शीर्ष मेड़ी, तो यहाँ मान्यता प्राप्त ददरेवा का गोगा जी मंदिर जो है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम बात करेंगे झुंझुनू में मंदिर है मलय केतु। ये साहब अरावली की एक पर्वत श्रृंखला है और इस पर्वत श्रृंखला में मंदिर है जिसको माल केतु भी बोलते हैं। और यहाँ शाकंभरी माता इसी पर्वत श्रृंखला में उसका भी मंदिर है। जब देवियों की बात करेंगे तब मंदिरों की बात करेंगे। तो यहाँ माल केतु पर्वत जो है उसकी परिक्रमा वो प्रारंभ होती है अपनी कृष्ण जन्माष्टमी से लेके भाद्रपद अमावस्या, कृष्ण जन्माष्टमी से लेके अमावस्या तक। गोगा नवमी के दिन से ये प्रारंभ हो जाती है। तो ये अमावस्या तक चलने वाली यात्रा, ये 24 कोसीय परिक्रमा है। 24 कोसीय परिक्रमा। और इस परिक्रमा में सबसे आगे पालकी होती है ठाकुर जी की। ठाकुर जी की सबसे आगे इसमें प्रार्थना होती है ठाकुर जी की। तो ये मलय केतु पर्वत के ऊपर मालकेत है जो लोहारगल के अमावस्या वाले दिन स्नान करके, लोहारगल जहाँ पे पांडवों ने अपनी बेड़ियां गलाई थी, लोहारगल कुंड में स्नान के बाद
कुंड में स्नान के बाद इस यात्रा का समापन माना जाता है। इस 24 कोशीय परिक्रमा में लाखों लोग श्रद्धालु जो है वो भाग लेते हैं, और जिसमें पिछली बार तो 97 ईयर ओल्ड इतनी उम्र दराज पुरुषों और महिलाओं ने इसमें हिस्सा लिया। छोटे बड़े बच्चे सब इसमें भाग लेते हैं और काफ़ी जनता में देखने वाला रोमांचक सीन यहाँ होता है। इसके बाद हम बात करेंगे झुंझुनू में मलय केतु पर्वत के बाद में एक रघुनाथ जी का मंदिर खेतड़ी। रघुनाथ जी मंदिर खेतड़ी। रघुनाथ जी चुड़ावत के द्वारा बनाया गया था, और बख्तावर सिंह राजा बख्तावर सिंह की पत्नी जिसका नाम चुड़ावती को समर्पित यह मंदिर है। और इस मंदिर में हिंदुस्तान का मात्र एक मंदिर है जिसमें भगवान श्री राम उनके भरता लक्ष्मण को दोनों को मूंछों वाले दिखाया गया। लक्ष्मण को तो भरतपुर में दिखाया जा चुका है मूंछों वाले के रूप में, लेकिन दोनों भाइयों को इस मंदिर में, रघुनाथ जी का मंदिर राजा बख्तावर सिंह की पत्नी चुड़ावती के द्वारा निर्मित है, उसमें इनको दिखाया गया। अब इसके आगे आता है आपका रानी सती। रानी सती का मंदिर झुंझुनू। अब साहब झाला परिवार में एक व्यक्ति है जिनका नाम है टंडन राय। और साहब टंडन राय की मृत्यु हो जाती है, और उनकी मृत्यु पर उनकी पत्नी नारायणी देवी सती होती हैं, और ये पहली महिला सती हैं, पहली महिला सती हैं जिनके कारण इन्हें दादी और नारायणी माता तो इनका मेला लगता है। और अब सती की जगह 1987 में दिवराला रूप कर सती कांड होने के बाद इस शक्ति जितनी भी पीठें थी उनको शक्ति पीठ कर दिया गया। तो यहाँ रानी सती का मंदिर झुंझुनू में, तो वहाँ मेला भी बढ़ता है, लेकिन अब मेले की कुछ कमी हो गई है। और टंडन राय की पत्नी नारायणी देवी जो सती हुई है वो भारत की पहली सती है, इसलिए उन्हें नारायणी माता का या सती माता का या सती दादी का दर्जा दिया गया है।